दोस्तों आज 10 मुहर्रम हराम आशूरा का दिन है और जुमे का भी दिन है। ये हमारा 1448 हिजरी का जो आगाज हुआ है मुहर्रम हराम के महीने से। इस 1448 हिजरी का ये पहला जुमातुल मुबारक है। और आज का जो दिन है बड़ा बरकत वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन मुहर्रम हराम के 10 मुहर्रम के दिन आशूरा के दिन करबला का वाक़या पेश आया, जिसमें इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन उस कुर्बानी का जो मकसद था वो शरीयत को बचाना था। वो अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर गए। लेकिन हम दौर हाजिर में क्या कर रहे हैं? ताज़ियादारी। दौर हाजिर की जो ताज़ियादारी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे बुजुर्गों ने ताज़ियादारी करी वो एक अलग ताज़ियादारी थी, लेकिन जो दौर हाजिर में ताज़ियादारी राइज है मैं उस ताज़ियादारी की बात कर रहा हूँ। ढोल ताशे, नगाड़े और इन सब चीज़ों के साथ, हाय गुल्ला के साथ उन पे चढ़ावा तला उनसे नजर और नियाज करना, उन ताजियों को गली मोहल्ले में घुमाना, ये कहाँ से जायज़ है? और इमाम कासिम की मेहंदी, आप ये बताइए, जब हुजूर पाक ने जिस चीज़ को हराम कह दिया वो अब कयामत तक कोई मौलवी आके उसे हलाल करता रहे, वो हलाल नहीं हो सकती। जिसे मेरे हुजूर पाक ने हराम कह दिया वो हराम है। ढोल ताशे हराम है तो वो हराम है, चाहे वो मुहर्रम में बजा रहे हो आप या मेहंदी के नाम से इमाम कासिम की मेहंदी उठा रहे हो। आप जरा दिमाग लगाइए, आप जरा सोचिए कि जिनके घर से शरीयत चली है, क्या वो 7 तारीख को जिनके ऊपर पानी बंद था, जो करबला के मैदान में निहत्थे पोषे हुए थे, जिन पर भूख प्यास की शिद्दत तारी थी, क्या वो वहां शादियां रचाने गए थे? क्या वो शादियां रचाने गए थे जिन जो इमाम कासिम की मेहंदी आप लोग उठाते हैं? इमाम कासिम की मेहंदी, पहली बात तो इस्लाम में मर्द को मेहंदी हराम कर दी हुजूर पाक ने, तो वो इमाम कासिम की मेहंदी अगर आप बना रहे हैं तो ये हराम और नाजायज काम है। बहुत से घरों में ये राइज होता है कि भाई झाड़ू मत लगाओ, तवा मत चढ़ाओ, कि आज उनकी शहादत का दिन है। ये सब लाइल्मी के बुनियाद पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसका इस्लाम से या इसका शोहदाए करबला की शहादत से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये सब आपकी अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत रस्में हैं। असल तो ये है कि उनके नाम से इसाले सवाब किया जाए। खिचड़ा बनाओ, हलीम बनाओ, बिरयानी बनाओ, शरबत पिलाओ, नजरो नियाज करो। हम भी करते हैं, आप भी करिए। किसी को खाना पीना खिलाना या अल्लाह के नाम से उस पर तिलावत करना, ये कोई नाजायज और हराम काम नहीं है। ये काम करिए, तिलावत करिए, कुरान खानी करवाइए, नमाजें पढ़िए, ये सब नहीं करेंगे। लेकिन मुब्तिला किसमें है? रस्मों में है, रसूमात में मुब्तिला है। जो मुहर्रम का असल मकसद था उसे भूले बैठे हम लोग, सिर्फ रसूमात में उलझे पड़े कि ताजिया बनाओ, ताजिया बना के गली गली मोहल्ले में घुमाओ उसे। मेरे भाई ये सब असल नहीं है, ये सब आपको गुनाहों में मुब्तिला कर रहे हैं। भाई ढोल बजाना जायज ही नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं इस काम? मेहंदी का तखत उठाना, जबरदस्ती मेहंदी मेहंदी उठा रहे हैं आप। मेहंदी कहाँ से जायज हो गई? इस्लाम में मर्दों के लिए तो हराम है, आप मेहंदी उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए। और बेहतर यह है कि उनके नाम से आप सबील लगाएं पानी की, बिरयानी बनाएं, खिचड़ा बनाएं, तकसीम करें, भूखों को खाना खिलाएं, नजरो नियाज करें, कुरान खानी करें, नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, नफले पढ़ें। ये बेहतर अमल है मुहर्रम में, ना कि आप पुरानी रिवायतों को या पुरानी जो आपके बुजुर्गों ने बता रखी है लाइल्मी की बुनियाद पर, उन्हीं रस्मों को आप राइज करते जाएं अपनी नस्लन दर नस्लन। बहुत सी घर में औरतें ये कहती हैं कि हम भी करते हैं, हमारी बहुएं भी करेंगी, हमारी बेटियां भी करेंगी इस काम को। ये कहाँ से जायज हो गया? जो चीज गलत है उसे गलत को आप क्यों राइज कर रहे हैं? असल को तो आप राइज नहीं करते अपनी नस्लों में, जो हक चीज है। गलत अमल को आप इतना राइज करते हैं कि उसके लिए आप मतलब मर मिटने को तैयार हैं। तो इन सब चीजों से दूरी बनाएं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।